नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को दोस्तों आज से स्टॉक को बताने जा रहा हूं। अगर 5 साल आपने रख लिए तो आप माला माल हो जाओ। इससे पहले कि ये स्टॉक का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और रीच के बाहर हो जाए, इस स्टॉक पर आपको नज़र रखना चाहिए। आज के समय में 3 चीज़ों की ज़्यादा चर्चा, सेमीकंडक्टर, एनर्जी और रेयर अर्थ आंशिक रूप से आता। बहुत पुरानी कंपनी 1981 में बन गई थी। 475 कर्मचारी हैं और इसकी लिस्ट 24 अक्टूबर को 1140 रुपये, 1065 रुपये इसका अपर प्राइस था। आप सोचिए कि इतने हाई मूल्य पर IPO आया है 1065 रुपये। इसके बावजूद भी 25% गेन मिला होने के बावजूद भी, महंगा दिखने के बावजूद भी, तो आप इससे कंपनी के महत्व को, कंपनी ग्रेनाइट बनाती है, मार्बल बनाती है, क्वार्टाज बनाती है। आज आधुनिकीकरण का जमाना है। आज घरों में इलेक्ट्रीफाइड टाइल, प्रीमियम क्वालिटी की टाइल, मार्बल, क्वार्टाज पत्थर, विशेष प्रकार के पत्थर, इनका सजावट के लिए बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा। ये प्रोडक्ट बनाने का काम ये कंपनी करती है। 44 के PE में मात्र भी 5177 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 1432 रुपये चल रहा है। 1580 रुपये हाई है, 1048 रुपये लो है। मात्र 1 महीना व्यतीत हुए हैं। 1 महीने में 25% रिटर्न है। 5 रुपये की फेस वैल्यू, 18.7 की रिटर्न ऑन इक्विटी, 21.7 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी खास करके ग्रेनाइट के साथ दूसरे मटेरियल और वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग का काम करती है, जैसे एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट, ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट, प्रीमियम वैरायटी, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, काउंटर टॉप, डेकोरेटिव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्लैब और बनाती है ब्लॉक, क्वार्टाज और क्वार्टाजाइट मार्बल, वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग, इंजीनियर स्टोन, बिल्डिंग मटेरियल में भी काम करती है। हैवी मिनरल सैंड, रेत जैसे टाइटेनियम, रेयर अर्थ वाले कंपनी के पास हैवी मिनरल सैंड के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है और इसका मकसद एक्सट्रैक्शन प्रोसेसिंग में आना। कंस्ट्रक्शन के लिए प्रिसीजन कटिंग टूल, यह स्टोन कटिंग को सपोर्ट करने के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, लेकिन इसको कमर्शियल भी बेचा जाता है और ज्योग्राफिकल रूप से मिडवेस्ट में कई माइनिंग ऑपरेट करती है, खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। भविष्य में दूसरे राज्यों जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु आदि तक भी विस्तार कर सकती है। ये भारत में प्रीमियम ग्रेनाइट, खासकर ब्लैक गैलेक्सी के लिए एक्सपोर्ट्स करने वाली एक खास कंपनी है और इसने IPO के जरिए पैसा जुटा। IPO बहुत बढ़िया सब्सक्राइब हुआ और इसको भी मिला 25% ऊपर। तो हैवी मिनरल सैंड्स, क्वार्टजाइट, माली, इस प्रकार की कंपनियों में बहुत तेजी देखी जाती और ये इसमें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, क्योंकि ये टाइटेनियम, रेयर अर्थ के लिए पोजिशनल रूप से और सेमीकंडक्टर मार्केट को भी क्वार्टज की ज़रूरत पड़ती है। भविष्य में हो सकता है कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर का फ़ायदा उठाने के लिए आगे पोटेंशियल रूप से कुछ काम करे। IPO के प्राइस बैंड से ही पता चल जाता है कि कितनी बड़ी, और लिस्टिंग के बाद 25% बढ़ने से भी लगता है कि ये रडार में है। सितंबर क्वार्टर में 159 करोड़ की इनकम है, जिसमें 12.38% बढ़ी है पिछले साल से। नेट प्रॉफिट 27 करोड़ का है, 86-87% बढ़ा पिछले साल। इसमें कमाई बहुत होती है, 17.5% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो 66% ज़्यादा पिछले साल से। 8 रुपये 22 पैसे का EPS है, जो अब तक की सबसे हाईएस्ट तिमाही है और ये रखने वाला स्टॉक है 10 रुपये की फेस वैल्यू। 5% के सर्किट पे शुक्रवार को लगभग 4% टूटा है लगभग। इससे मिलती जुलती एक और कंपनी है, छोटी माइंस एंड मिनरल्स में है, साउथ वेस्ट पिनाका। रिजल्ट भी बहुत शानदार आया Q2 FY26 का, और उसके बारे में मैंने पहले से अपने चैनल में बता दिया। रिजल्ट आया था तो 5% के
अपर सर्किट में है। साउथ वेस्ट पिनाकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, ये स्टॉक भी भागने वाला, इसको भी रडार में रखिएगा। ये दोनों सिमिलर कंपनी मिलती जुलती, मात्र 24 के पी में 204 रुपए चल रहा। ये भी नया आईपीओ, 1 महीने में 17%, 6 महीने में 39%, साल में 24% और 420% दिया 5 साल में। ब्रेकआउट में चल रहा है ये स्टॉक 46% गिरने के बाद 62% बढ़ चुका। नजर रखें दोस्तों, कंपनी 574 कर्मचारी की 2018 की लिस्टिंग है 42 रुपए में, लेकिन उससे बड़ी कंपनी मिडवेस्ट है। एनएससी बीएससी दोनों में काम करती है मिडवेस्ट। शुक्रवार को 154,678 शेयर ट्रेड हुए, बहुत शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न है। 77% का अभी प्रोमोटर के पास, 1.68 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मात्र 6.57% पब्लिक के लिए डायल्यूट हुआ, 12.58 म्यूचुअल फंड है, 2.11 आई है। आशापुरा माइंस, साउथ वेस्ट पिनाकल, मोइल आदि के पियर्स में आगे स्टॉक बहुत ऊपर तक जाएगा। अभी कुछ डेप्ट ज्यादा है कंपनी पर, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने आईपीओ से पैसा उठा लिया है। 657 करोड़ का रिजर्व है, 234 करोड़ की बारोइंग है। ये बारोइंग भी जीरो डेप्ट की तरफ धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, ऐसी संभावना। तो मैं समझता हूं कि माइंड वेस्ट और साउथ वेस्ट पिनाकल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी है, ये दोनों पे ध्यान दीजिए। कोटक बनाती हैं, माइनिंग का काम करती हैं, प्रोसेसिंग का काम करती हैं, रेयर अर्थ नेचुरल स्टोन में काम है। 2 कंपनियों को बिल्कुल रख लीजिए, भले 10 खरीदने बेचने की सलाह देते, वो आप स्वयं निर्णय करें, लेकिन ऐसा लगता है कि 10 स्टॉक तो कम से कम रखना चाहिए दोनों। धन्यवाद दोस्तों।